आप भी यदि फीमेल हैं और 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में आप शामिल हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी वैकेंसी है ये आपके लिए एक तरीके से वरदान साबित होगी। भले ही वैकेंसी में जो है वो थोड़ा सा आने में जो है वो डिले लगे, लेकिन इतना आप कंफर्म समझिए कि जब भी आपकी वैकेंसी आती है आप थोड़ा सा भी मेहनत करती हैं तो आपका जो है वो यहाँ पर सिलेक्शन होना तय है। क्योंकि ये जो आपका कंपटीशन होने वाला है ये आपका एक तरीके से जनरल कंपटीशन की तरह नहीं होगा कि मेल और फीमेल एक ही साथ जो है उनका कंपटीशन हो, बल्कि यहाँ पर क्या किया गया है कि 35% जो सीट है वो यहाँ पर महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर ये जो आपका 35% सीट होगा इस पर मेल और फीमेल दोनों लोग आकर जो है कंपटीशन नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर जो 35% सीट है इस पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल का ही कंपटीशन होगा और सिर्फ 35% फीमेल को ही जो है यहाँ पर सीट दिया जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है होता है। बाकी इसके बारे में जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे तो जो यहाँ पर जैसे आपका पता है कि आपका जो शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन मई लास्ट या फिर जो जून में आने वाला है नोटिफिकेशन, उसमें जो है यहाँ पर 45,500 जो है यहाँ पर सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। मतलब यहाँ पर जो आपका 45,500 सीट है इस पर मेल कैंडिडेट का जो है वो सिलेक्शन नहीं होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का ही जो है वो सिलेक्शन होगा। पेपर जो मतलब आपको एग्जाम एक तरीके से क्वालिफाई करना जो है बहुत ही मतलब एक तरीके से आसान हो गया है। आगे भी हम देखेंगे कि किस तरीके से आपका आसान होगा और पूर्णांक मतलब आपका जो टोटल नंबर होगा वो आपका 100 नंबर का पेपर होंगे और निगेटिव मार्किंग जो है वो आपका नहीं रहेगा, जो कि सबसे मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से मतलब बहुत सारे लोगों का हौसला भी बढ़ जाता है कि चलिए निगेटिव मार्किंग नहीं है, अच्छा है, तुक्का मारने में जो है वो सही रहेगा। बाकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 35% सीट को लेकर। तो यहाँ पर आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि जो आपकी सबसे पहले वैकेंसी आएगी, आप सभी लोग पता है कि आपकी सबसे पहली वैकेंसी ऊपर से हो रही है, तो फिर उसके बाद जो है वो आपकी नीचे होगी। तो ऊपर जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी माध्यमिक वो आपकी वैकेंसी जो है वो आपकी हाई स्कूल की हो रही है, जो कि हाई स्कूल में जो है वो आपके 1,30,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जिसमें आपके जो है वो 45,500 पद जो है वो यहाँ पर महिलाओं के भरे जाएंगे। जो कि यहाँ पर क्या है कि 35% जो सीट है वो यहाँ पर महिलाओं के लिए जो है वो आपके रिजर्व किए गए हैं। ना सिर्फ आपका हाई स्कूल का बल्कि आपका जो आपका प्रारंभिक शिक्षक भर्ती होगा उसमें भी जो है आपके महिलाओं की सीट जो है वो आपके 35% जो है आपका रिजर्व रहेगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्रारंभिक स्कूल में जो है वो आपकी 80,257 सीट है टोटल। तो आप 80,257 सीट में जो है आप महिलाओं का 35% निकाल लीजिए, लगभग जो है वो आपके 28-29 हज़ार के लमसम जो सीट होगा वो महिलाओं के लिए यहाँ पर जो है आपका रिजर्व होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 35% जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पर महिलाओं को दिया जाएगा। इस पर जो है मेल कैंडिडेट आकर जो है वो अपना मतलब सिलेक्शन जो है वो नहीं लेंगे। और फिर यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि भले ही महिलाओं की सीट बच जाए वो ठीक है, बाकी मेल कैंडिडेट को जो है वो यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, जो कि नियमावली में साफ साफ जो है वो बोला गया है। अभी माध्यमिक की शिक्षक भर्ती होगी जिसमें आपकी 1,30,000 हमने ऊपर ही बता दिया, जिसमें 45,500 जो है महिलाओं के लिए यहाँ पर सीट दिया गया है। तो इसमें से जो है वो आपको एक सीट, नॉर्मल सी बात है, आपको तो एक ही सीट लेना है, तो आप एक सीट के लिए जो है आप अपनी तैयारी जो है अभी से स्टार्ट कर दीजिए। इसमें देखिए 3 तरीके का जो है यहाँ पर कंपटीशन है। एक ये जो आपका 45,500 सीट है ये आपका रिजर्वेशन में बटेगा, क्योंकि महिलाओं का भी तो रिजर्वेशन है, वो भी जनरल कैटेगरी में आएंगी, फिर उसके बाद EWS में आएंगी, फिर OBC का भी 2-3 कैटेगरी होता है, BC EBC, फिर SC ST का कैटेगरी होता है, फिर दिव्यांगता श्रेणी का होता है। फिर उसमें भी यहाँ पर जो एक तो इस तरीके का रिजर्वेशन हो गया जो फ्रेश कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे, जो मतलब फ्रेश फीमेल कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे। फिर यहाँ पर क्या है कि जो पहले से टीचर है उनका एक यहाँ पर भी मतलब जो पहले से टीचर है वो भी यहाँ पर जो है आपको कंपटीशन के साथ जो है बैठने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर तीसरा यहाँ पर क्या है कि जो आपका सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी होगा, तो यहाँ पर जो है आपके 3 तरीके से 45,500 सीट जो है आपके बटेंगे, क्योंकि जो आपका प्राइमरी शिक्षक भर्ती होता है वही तो आपका जनरल होता है। बाकी इसके बाद तो जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उस सब्जेक्ट के हिसाब से जो है आपकी भर्ती की जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर महिलाओं में 3 तरीके से जो है आपका सीट बटेगा। एक तो आपका रिजर्वेशन के लिए बटेगा, और दूसरा जो पहले से गवर्नमेंट टीचर हैं ऑलरेडी, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि जो नई नियमावली है उसमें बोला गया है कि जो पहले से नियोजित टीचर है उनको भी एग्जाम देना पड़ेगा। यदि वो एग्जाम नहीं देते हैं तो वो राज्यकर्मी का दर्जा नहीं प्राप्त करेंगे और उनका सैलरी जो है वो नहीं बढ़ेगा। तो नॉर्मल सी बात है, राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए और अपना सैलरी बढ़ाने के लिए वो भी तो एग्जाम देंगे ही। तो दूसरा यहाँ पर है, और तीसरा जो है वो आपका सब्जेक्ट वाइज जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर डिवाइड होगी। लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो है बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, और ऊपर से बिहार में मतलब बिहार में आप देखेंगे तो और अदर स्टेट खास करके आप यूपी को यदि जोड़ते हैं तो यूपी इतना आपको बिहार में बीएड या फिर डीएलएड कैंडिडेट जो है वो नहीं देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 45,500 सीट। फिर इसी तरीके से हम बात करें कि इसी तरीके से आपका प्रारंभिक में भी होगा, जो आपका कक्षा 1 से 8 तक के लिए शिक्षक भर्ती होगा उसमें भी जो है इसी तरीके से आपका जो सीट है वो महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाएगा। ना सिर्फ माध्यमिक के लिए बल्कि सभी जो भी 7वें चरण के अंतर्गत शिक्षक भर्ती होगी उसमें सभी महिलाओं का जो है वो यहाँ पर सीट जो है वो आपके 35% रिजर्व रहेंगे। और यहाँ पर सिलेबस देखेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पर बात करें किसका, माध्यमिक का। तो माध्यमिक का आपका सिलेबस देखेंगे तो जो आपका सिलेबस है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल और इंटरमीडिएट लेवल, जो कि आप यहाँ पर न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो हाई स्कूल के टीचर होंगे उनका जो सिलेबस है इंटर और स्नातक स्तर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका कंप्लीट सिलेबस नहीं है, बल्कि एग्जाम का पैटर्न आपका बताया गया कि ग्रेजुएशन लेवल का और +2 लेवल का जो है आपका पैटर्न रहेगा। तो आप इतना तो समझ सकते हैं कि आप माध्यमिक में टीचर बनने जा रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन में जो है वो कौन सा सब्जेक्ट होगा, नॉर्मल सी बात है वो सब्जेक्ट होगा, तो उसी पर आप पूरा फोकस करिए। क्योंकि अभी
अभी बोला गया है कि ये जो आपका अप्रैल चला है, अप्रैल के लास्ट तक जाते जाते जो है वो आपका सिलेबस आपके सामने रखा जाएगा। तो अभी तो मतलब जो भी आपका 4 दिन 5 दिन 8 दिन 7 दिन आपका टाइम बचा हुआ है, तो इसमें जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होगा उसको तो आप पढ़ ही सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आपका सिलेबस भी आएगा। तो इतना कंफर्म है कि आपका जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो आपका सिलेबस जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी इसके अलावा आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो आपका करंट अफेयर्स है उसको जो है पढ़ ही सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आपका पात्रता परीक्षा तो है नहीं, बल्कि ये जो है आपका सुपर टीईटी एग्जाम हो रहा है, तो इसमें हर एक चीज़ जो है वो आपके रहेंगे। तो ये सब जो नॉर्मल सिलेबस है आपका, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, फिर और जो आपका करंट अफेयर्स हो गया, या फिर बिहार का जीके, क्योंकि सुपर टीईटी एग्जाम हो रहा है और बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा है, तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपको बिहार से रिलेट करते हुए जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये तो आप इतना कर ही सकते हैं। बाकी आप सभी लोगों को पता है कि निगेटिव मार्किंग जो है वो इस एग्जाम में नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि ये जो आपका एग्जाम होगा ये आपका ऑब्जेक्टिव, जिस तरीके से आपके 4 विकल्प मिलते हैं, टोटल 100 अंकों के रहेंगे। 100 अंक का मतलब यह है कि आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेगा और 100 नंबर का रहेगा। और यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि इसमें निगेटिव मार्किंग जो है आपका नहीं होगा, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे नहीं, सबके लिए यहाँ पर जो है आपके प्लस पॉइंट है। तो निगेटिव मार्किंग जो है आपका नहीं रहेगा सभी, चाहे आपका प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो या फिर जो है आपका माध्यमिक शिक्षक भर्ती हो। टोटल नंबर आप देख ही सकते हैं, जो कि हमने ऊपर ही बताया कि आपके जो टोटल मार्क्स होंगे वो आपके 100 नंबर होंगे। फिर यहाँ पर देखिएगा कि जो कि ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से मतलब बहुत ही अच्छा, एक तरीके से मतलब इतना सुनहरा मौका कोई और स्टेट में नहीं मिलता है। यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर जो आपका 100 नंबर का पेपर होगा, तो इसमें आप यदि 50 नंबर लाते हैं, 50% का मतलब 50 नंबर, यदि आप 50 नंबर लाते हैं और आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं, मतलब आप आरक्षण का लाभ नहीं लेते हैं, तो आप ये बिहार का सुपर टीटी एग्जाम जो है क्वालिफाई हो जाएंगे। फिर उसी तरीके से आप यदि रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपका 45 नंबर आता है, 45% का मतलब 45 नंबर, तो आप 45 नंबर लाते हैं तो आप जो है बिहार का सुपर टीटी एग्जाम जो है क्वालिफाई हो जाएंगे। तो आप इतना के लिए तो मेहनत कर ही सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। इतना आपका जितना आपका 100 नंबर है, तो 100 नंबर जो है वो कम से कम आप 95 96 97 मतलब 100 में 100 आप टारगेट कर पढ़िए। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका 45 और 50 नंबर का बताया गया है कि इतना आप नंबर लाएंगे तभी आप क्वालिफाई होंगे, इससे आप नीचे कम नंबर लाते हैं तो आप जो है फेल माने जाएंगे। तो आप इतना तो जो है वो कर ही सकते हैं, जो कि ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपको पासिंग होने के लिए 50 नंबर और यहाँ पर जो है आपके 45 नंबर जो है जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको यहाँ पर जो है आपका रखा गया है। और यहाँ पर देखिए क्या है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ठीक है हम अभी इधर उधर देख रहे हैं, यूट्यूब पे सर्च वगैरह करें, सिलेबस आ जाएगा या फिर नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा तभी हम पढ़ेंगे। तो देखिए आप ऐसा करें तो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें खास करके फीमेल के लिए, तो नॉर्मल सी बात है फीमेल के लिए उतना टाइम भी नहीं होता है कि वो मतलब हर समय पढ़ाई ही करते रहें। फिर यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से अभी ये जो आप मौका गवा रहे हैं, जो 7वें चरण का शिक्षक भर्ती है, ये मौका यदि आप गवा रहे हैं तो फिर भविष्य में आप सभी लोग को पता है कि 2019 के बाद जो है वो यहाँ पर 2023, वो भी 2023 में मतलब लगभग आपका 2023 बीत ही जाएगा। तो 4 साल 5 साल के बाद जो है आपकी शिक्षक भर्ती आई है। फिर इसके बाद कब आएगी कब नहीं आएगी वो भी आपका कन्फर्म नहीं है। और जो कि इसमें आप सभी लोग को पता है कि इसमें भी बोला गया है नई नियम वाली में कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3 मौके ही मिलेंगे। फिर उसके बाद जब आपकी मान लीजिए 4 साल 5 साल के बाद वैकेंसी भी आती है, तो नॉर्मल सी बात है आपकी वैकेंसी की संख्या जो है कितनी रहेगी, कम रहेगी, और कंपटीशन क्या रहेगा, हाई रहेगा, क्योंकि हर साल जो है आपके बीएड और डीएलएड कैंडिडेट जो है अपना डिग्री वगैरह लेकर जो है वो भी शिक्षक भर्ती के लिए आ रहे हैं, और पहले से जो लोग मतलब पहले से फेल हैं वो भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए कंपटीशन कम होगा और आपकी वैकेंसी जो है वो आपकी कम हो जाएगी और कंपटीशन जो है वो आपका बढ़ जाएगा। तो फिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा घाटा हो जाएगा, फिर उतना 4 साल 5 साल तक कोई इंतजार करने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अपनी तैयारी जो है स्टार्ट कर दीजिए। जो यहाँ पर जनरल कंपटीशन बताया जा रहा है कि आपका ग्रेजुएशन लेवल का और इंटर लेवल का जो आपका सिलेबस रहेगा, तो कम से कम उतना पढ़ना स्टार्ट करिए। और जो आपका जीके है और जो आपका जीएस है और जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है, नॉर्मल सी बात है जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होगा उसी से रिलेट करके जो है आप फॉर्म भरेंगे, तो आप उतना तो जो है वो तैयारी कर सकते हैं। और 8 मतलब ये जो आपका अप्रैल चला है, अप्रैल के लास्ट तक बोला गया है कि आपका सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। तो फिर सिलेबस आ जाएगा तो फिर उसके बाद आप अपना बहुत अच्छे तरीके से जो है वो तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। बाकी इतना मैं कहूँगा कि अभी से जो है आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, ताकि मतलब लगे कि आपकी तैयारी जो है आपकी चल रही है। बाकी नोटिफिकेशन के लिए हमने ऊपर ही बता दिया कि ये जो आपका अप्रैल के बाद मई आने वाला है, जो कि अप्रैल आपका बीतने ही वाला है, तो मई लास्ट तक या फिर जो आपका जून है, मतलब मई लास्ट या फिर जून के फर्स्ट वीक में जो है आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। देखिए नोटिफिकेशन का बहुत सारे लोग वेट करते हैं, तो नोटिफिकेशन का वेट आप कभी भी मत करिए, क्योंकि देखिए इतनी जल्दबाजी है, क्योंकि माध्यमिक के बाद उनका एग्जाम कराना, फिर उनका रिजल्ट जारी कराना, काउंसलिंग कराना, फिर उनका ज्वाइनिंग देना, फिर उसके बाद प्रारंभिक शिक्षक भर्ती का भी नोटिफिकेशन जारी करना है, फिर प्रारंभिक शिक्षक भर्ती वालों को जो है एग्जाम कराना, रिजल्ट जारी करना, काउंसलिंग कराना, और फिर उसके बाद जो है वो ज्वाइनिंग देना। और 2024 का लोकसभा इलेक्शन है, उससे पहले जो है वो आपके सब काम कंप्लीट करा लेना है। तो इसलिए उतना समय आपका नहीं मिलेगा, समय जो है आपका नहीं
मिलने वाला है। नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, फिर उसके बाद 2 से 2.5 महीने के बाद एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर आप बोलेंगे फिर वही मतलब ट्विटर वगैरह की समय नहीं मिल पाया, डेट बढ़ाया जाए, एग्जाम का डेट जो है और बढ़ाया जाए, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका जो भविष्य है कि हम शिक्षक बनेंगे, बिहार में गवर्नमेंट टीचर बनेंगे, तो वो आपका सपना ही जो है आपका रह जाएगा। तो इसलिए अभी से जो है वो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। मई लास्ट या फिर जून में जो है वो आपकी माध्यमिक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बता दें कि जो प्रारंभिक शिक्षक भर्ती वाले हैं, जो प्रारंभिक शिक्षक भर्ती मतलब कक्षा 1 से 8 तक के लिए, मान लीजिए आपका सीटेट दिसंबर 2022 हो या फिर पहले का सीटेट एग्जाम जब भी कभी भी हुआ हो, आपका सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है कि आप सीटेट के चलते 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में आप शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये जो आपका सीटेट जुलाई 2023 है, इसमें आप पूरा जान जी लगा दीजिए, जितना भी आपका जान जी है, और आपने पहले एग्जाम दिया है तो उसको आप देखिए कि वहाँ पर आपने कितना गलती किया था और कौन कौन से पार्ट में जो है आपने गलती किया था, ताकि वहाँ से आपका नंबर कम हुआ था और आप जो है वो सीटेट एग्जाम फेल हो गए थे। तो आप वहाँ से उस कमियों को जो है वो यहाँ पर दूर करिए और पूरा तैयारी जो है वो सीटेट जुलाई 2023 में लगा दीजिए, क्योंकि अभी आपकी माध्यमिक की शिक्षक भर्ती होगी बिहार में, फिर उसके बाद आपकी प्रारंभिक की शिक्षक भर्ती होगी, जो कि 2023 आपका समाप्त हो जाएगा। मतलब 2023 लास्ट तक जाते जाते जो है आपके प्रारंभिक शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जो कि सीटेट जुलाई 2023 का एग्जाम भी हो जाएगा और आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और डिजी लॉकर में मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी आ जाएगा और आप 7वें चरण की शिक्षक भर्ती के लिए जो है आप एलिजिबल भी हो पाएंगे। तो इसलिए आप लोग नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा और अब क्या है कि हर एक चीज़ प्रक्रिया आपकी ऑनलाइन हो गई है। नोटिफिकेशन आने के बाद जो है आपके 1.5 से 2 महीने में एग्जाम जो है आपका स्टार्ट हो जाता है, तो फिर आपके पास जो है वो समय नहीं मिल पाता है और फिर आप कहने लगते हैं कि इतना जल्दी एग्जाम हो रहा है, नहीं तैयारी हो पाया, मौका समय नहीं मिला, फलाने ढिमकाने वगैरह वगैरह। तो आप अभी से जो है वो तैयारी करते रहिए। बाकी यहाँ पर बता दें यूपी टीईटी भी जल्द ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जो नया शिक्षा चयन आयोग है वो भी अपना काम जो है बहुत तेजी से जो है वो करा है। उसके बाद जो है आपका सुपर टीईटी देखने को मिलेगा, जो कि 2023 के लास्ट तक जाते जाते जो है आपको सुपर टीईटी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2024 में लोकसभा इलेक्शन है। डीएसएसपी में भी आपको 16,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन कभी भी जो है वो आ सकता है। तो आप इन सभी चीज़ों का जो है वो तैयारी करते रहिए। और कहीं ना कहीं 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, तो यही नहीं बहुत सारी स्टेट या फिर बहुत सारी वैकेंसी जो है आपको देखने को मिलेगी। बाकी आप यदि नए हैं और आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं, टीचिंग लाइन से आप जुड़े हैं, तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होता है हम जो है वो शेयर कर देते हैं। टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में जो है वो टेलीग्राम का लिंक जो है वो रहेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम महिलाओं के लिए क्या कहना चाह रहे हैं, कि आपके लिए ये जो है एक तरीके से वरदान साबित मतलब होने वाला है। भले ही थोड़ा सा आपका डिले लगे वैकेंसी में, लेकिन इतना आप कंफर्म समझिए कि थोड़ा सा मतलब आप थोड़ा सा भी मन लगाकर आप पढ़ाई कर लेती हैं तो आपका सिलेक्शन जो है यहाँ पर पक्का है। तो यही है अपडेट। बाकी जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल वेट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।